पटना रेलवे स्टेशन पर हालात बेकाबू हो चुके हैं। प्रयागराज में जारी महाकुंभ के कारण देश भर से लाखों श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन भारतीय रेलवे की तैयारियां पूरी तरह नाकाफी साबित हो रही हैं। बुधवार से शुरुआत करते हैं 19 फरवरी 2025। इस दिन पटना स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां एक तरफ सुरक्षा कर्मियों को बार बार घोषणाएं करनी पड़ी ताकि लोग किसी तरह ट्रेन में चढ़ने की कोशिशें करें। वहीं भीड़ का आलम यह था कि कई यात्री ट्रेन में चढ़ने के लिए इमरजेंसी विंडोज से घुसने की कोशिशें तक कर रहे थे। ये नजारा सिर्फ पटना का ही नहीं बल्कि देश भर के रेलवे स्टेशंस पर यही हाल है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली और मुंबई के कई स्टेशंस पर भीड़ इस हद तक बढ़ चुकी है कि प्लेटफॉर्म पर तिल रखने की भी जगह नहीं है। सरकार और रेलवे प्रशासन हर बार दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। महाकुंभ जैसा आयोजन कोई अचानक तो नहीं हुआ। ये हर साल 12 साल में होता है या फिर अंतराल में होता है, तिथियों के हिसाब से। फिर भी रेलवे पर्याप्त इंतजाम नहीं कर पा रहा है। न अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही है और न ही पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। आम लोग जान जोखिम में डालकर ट्रेन पकड़ने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन जबकि रेलवे अधिकारी और मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में स्मूथ ऑपरेशंस की बातें कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि घंटों से हम लोग इंतजार में बैठे हैं। ट्रेन कब आएगी ये सूचना नहीं मिल पा रही है। हर बार अलग अलग टाइम बताया जा रहा है। महाकुंभ अब धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। मेले के अंतिम सप्ताह में भीड़ बढ़ने की संभावना तो अधिक है। पटना रेलवे स्टेशन पर अभी भी काफी भीड़ मौजूद है। महाकुंभ जाने के लिए पटना स्टेशन पर यात्री लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जो कुंभ में डुबकी लगाकर पटना पहुंचे तो हैं, लेकिन यहाँ से अपने अपने जिलों में नहीं जा पा रहे हैं। ये लोग घंटों से ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, पटना जंक्शन पर ही बैठे हैं और बेहद परेशान भी हैं। पता नहीं चल पा रहा है कि ट्रेन कब आएगी। यात्री कैमरे पर अपनी परेशानी बता रहे हैं। व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं। व्यवस्था तो करना चाहिए कि जब आधे घंटे पर जब पूरा मने की ट्रेन देना चाहिए। जब ये जान रहा है कि 144 का अलाउंस हुआ तो सला हर समय हर जगह से आदमी टूट पड़ा। मगध भी चुका था सर। हम लोग का टिकट बनने के बाद 2000 रुपए वेस्ट गया। हम लोग को चढ़ने का मौका नहीं मिला। जिनका टिकट नहीं था वो आराम से बैठ चढ़ के गया। चढ़ने ही नहीं दिया, जबकि एसी का था। दिल्ली जाना था सर। क्या बताइए 2 बच्चा लेके ऐसे हम लोग आए थे। 2000 तो हमारा वेस्ट गया। ये तो प्रशासन तो भरेंगे नहीं, ये अपना बोल के निकल गया। हम लोग कहाँ से भरेंगे ये बताइए। जबकि हम लोग को तो चढ़ाना चाहिए ना, एसी वाले थे उनको तो चढ़ना चाहिए। ये देखे, जबकि ये भी है कि टिकट ना बनाओ तो भी टिकट बनने के बावजूद ये हाल हुआ है। कई यात्रियों का कहना है कि हम लोगों के पास टिकट है, लेकिन रिजर्वेशन होने के बावजूद ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं क्योंकि भारी भीड़ है। लोग बिना टिकट लिए स्लीपर एसी कोच में घुसे आते हैं। स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। वहीं कई यात्री ऐसे हैं जो कुंभ जाना चाहते हैं, स्टेशन भी पहुंचे हैं, लेकिन जा ही नहीं पा रहे हैं। इन यात्रियों का कहना है बोगियों में चढ़ने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए बोगियों में आ जाते हैं। रिजर्वेशन होते हुए भी भीड़ के कारण ट्रेन छूट जा रही है। शुक्रवार को भी पटना जंक्शन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर मगध एक्सप्रेस के आने के साथ ही ट्रेन में चढ़ने की जद्दोजहद जारी रही। कोई खिड़की से घुसा तो दरवाजे पर एक दूसरे को धकियाते हुए। इसी बीच प्लेटफॉर्म पर एक महिला और एक युवती गिर पड़ी। ट्रेन में घुसने के चक्कर में दर्जनों यात्री महिला और एक युवती को रौंदते हुए बोगी के दरवाजे पर जोर आजमाइश करने लगे। आरपीएफ की नजर भी इन यात्रियों पर पड़ी और उन्हें भीड़ के बीच से निकाला गया। इधर ट्रेन की ऐसी बोगियों का हाल जनरल से भी बदतर है। 6 लोगों की सीट पर 18 लोग सवार है। बोगी के गलियारे से लेकर गेट तक ठसमस भीड़ रही। पटना रेलवे स्टेशन पर हाल ऐसा कि महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों को भी कई जगह धक्का खाकर अपनी जान बचानी पड़ रही है। कई यात्रियों के पैर को चलने तक की भी नौबत आ गई है। हाल ही में वाराणसी स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति बनी। इसमें कुछ श्रद्धालु घायल भी हुए। महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेन्स तो चलाई, लेकिन वो नाकाफी हैं। अधिकतर ट्रेन्स अपनी क्षमता से 3 गुना ज्यादा भरी हुई थी। सीट की बात तो छोड़िए, खड़े होने की भी जगह नहीं है। जनरल डिब्बों में लोग ठुसे पड़े थे और हालात ये कि लोग खिड़कियों तक से लटक रहे थे।
हर बार सरकार श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के बड़े वादे कर रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ बदलता नजर नहीं आ रहा। रेलवे की ये दुर्दशा बताती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई गंभीर निवेश तो हुआ ही नहीं है। आम जनता को बुनियादी सुविधाएं देने की बजाय प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं लोग। जब चुनाव आते हैं तब रेलवे में सुधार की बातें होती हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर प्रशासन और सरकार ने पहले से योजनाएं बनाई होती तो ये अव्यवस्था देखने को नहीं मिलती। लेकिन अफसोस, रेलवे की ये हालत बता रही है कि योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही बनी है, जनता के लिए नहीं है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए और महाकुंभ से जुड़े हमारे सभी ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो अपनी राय जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।